बेशक इस महान दीवार ने चीन को अनेकों बार बचाया है, क्योंकि यह सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन चीन के सम्राट हैं। आपकी 3000 बीबियां हैं, आपके सैकड़ों बच्चे हैं, आपके पास ढेर सारा सोना है, ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं, हर कोई आपको सलाम करता है, और जिस चीज पर आपकी नजर पड़ती है, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वह आपकी हो जाती है, और आप एक बहुत बड़े देश के मालिक हैं। तब आप यह सुनिश्चित जरूर करना चाहेंगे कि कोई आपसे यह सब छीन ना ले, क्योंकि प्राचीन कानूनों के मुताबिक अगर कोई अन्य व्यक्ति आपकी जमीन छीन लेता है तो आपको आत्महत्या करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रताड़ित करके मार डाला जाएगा। आपके पास एक ताकतवर सेना है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आपके देश की सीमाएं बहुत लंबी हैं, इतनी लंबी कि इस पूरी सीमा पर आप पहरेदार नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना भी नहीं है, आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि हमलावर जहां कहीं हो, आपकी सेना वहां फौरन पहुंच जाए। लेकिन कैसे? बहुत आसान है। लगभग 75,000 लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें अपना एक एक साथी चुनने को कहें और सीमाओं पर फैला दें। अगर उन्हें कोई हमलावर सेना आती हुई दिखाई देगी तो वे एक फोन, कोई पुराना नोकिया फोन जिससे दिमाग कम विचलित हो, लगाएंगे और मुख्य सेना को बुला लेंगे। हाय बॉस, टिम्मी बोल रहा हूं। हेलो टिम्मी, क्या कोई हमला हुआ है या तुम फोन चार्जर फिर से भूल गए हो? इस बार आक्रमण हुआ है। मैंने देखा कि लगभग 2000 तेज घुड़सवार सवार हमारी तरफ आ रहे हैं। वे बहुत खतरनाक लगते हैं। सच में टिम्मी? पिछली बार तुमने पूरी फौज को सिर्फ इसलिए बुला लिया था क्योंकि तुम वहां बोर हो रहे थे। रुको टिम्मी, तुम हाफ क्यों कर रहे हो? क्या तुम फिर से बॉबी पर चढ़े हुए हो? नहीं, मैं दौड़ डीडीएच रहा हूं। उन्होंने मुझे देख लिया है। 2000 भयंकर घुड़सवार। है। ओके डियर टिम्मी, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं 10,000 आदमियों के साथ वहां आ रहा हूं। बाएं। बॉस, सैनिकों, लोकेशन C8 के लिए रवाना हो जाओ। टिम्मी ने बताया है कि उसने 2000 घुड़सवार देखे हैं। मुख्य सेना C8 वाली जगह पर पहुंचकर टिम्मी को बचाती है और आक्रमणकारियों से लड़ती है। धूम धाइये धूम। खेल खत्म। बढ़िया सिस्टम है ना? ओह, लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट निकले। आखिरकार आपने एक गलती निकाल ही ली। यही कि तब तो कोई फोन नहीं था, तब उन्होंने आपस में संवाद कैसे किया होगा? अब फिर से बात करते हैं चीन की महान दीवार की। आपने तस्वीरों में दीवार पर बनी छोटी छोटी वर्गाकार इमारतें देखी होंगी। ऐसी हर संरचना के ऊपर आग जलाने के लिए गड्ढे बने थे, जिनमें ढेर सारी लकड़ियां भरी होती थीं, ज्वलनशील लकड़ियां। इसलिए जब कभी टिम्मी कोई हमला होता देखता तो वह C8 गड्ढे में आग जला देता। नजदीकी दूसरा पहरेदार उस आग को देखकर अपने पास मौजूद C9 गड्ढे में आग जला देता। C10 को हमला बिल्कुल नहीं दिखता, वह सिर्फ आग देखता और C10 में आग जला देता। फिर C11, C12, C13, C14, C15 और आगे, जब तक यह क्रम मुख्य सेना तक नहीं पहुंच जाता। फिर सेना आग का अनुसरण करते हुए उसके स्रोत तक पहुंच जाती। वहां पहुंचकर हमलावरों को मार डालती, टिम्मी को बचा देती। यह टेलीफोन के एक खेल की तरह है। इस तरह चीन की दीवार वास्तव में कोई साधारण दीवार नहीं थी, बल्कि वॉकी टॉकी की तरह एक संचार का साधन थी।